दोस्तों, हिंडनबर्ग से लेकर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से लेकर के कांग्रेस तक सरकार को, हर किसी को चिता रहे कि अडानी मोदी के रिश्ते के चलते देश में बड़ी आफत आ सकती है, क्योंकि अडानी कभी भी देश छोड़कर भाग सकते हैं। अडानी मामले में किसी भी पल देश को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। फिर एक बार विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जैसा कांड हो सकता है, क्योंकि बस मोदी की कुर्सी जाने की देरी है। मोदी की कुर्सी जैसे जाएगी, मोदी जी पीएम की कुर्सी से जैसे हटेंगे, वैसे अडानी विदेश भागेंगे। ये आशंकाएं जताई जा रही है विपक्ष द्वारा, क्योंकि ललन टॉप की एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि अडानी पर 2.4 लाख यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और इसमें सरकारी बैंकों का अच्छा खासा पैसा, आम पब्लिक का अच्छा खासा पैसा जुड़ा हुआ है, इन्वॉल्व है। मामला बेहद गंभीर है, संगीन है। तो पूरा मामला बताऊंगी आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सेबी से लेके सरकार अडानी के साथ क्या क्या लेन देन कर रहे हैं ये लोग, इसका पता सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पर पर्दा डाला जा रहा है। क्यों पर्दा डाला जा रहा है, आइए उसे थोड़ा सा समझते हैं। 2.5 लाख 2.4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चुकाएगा अडानी ग्रुप? साल 2013 में अडानी ग्रुप की कंपनियों का कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए था। 2,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट और ऊपर से 2.5 लाख करोड़ का कर्जा। 2022 तक बढ़ते बढ़ते करीब 14,000 करोड़ रुपए तक वो पहुंच गया। दोस्तों, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में प्रॉफिट अडानी ग्रुप का करीब करीब 83,000 करोड़ का पहुंच गया है। भारत के अलग अलग बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान मिल करके अडानी ग्रुप को अब 88,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा दे चुके हैं। यह अडानी ग्रुप को मिले कुल कर्जे का सिर्फ और सिर्फ 36% है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो विदेशी सोर्स से लिया है। इन सबको मिला दे तो 31 मार्च 2024 तक अडानी ग्रुप पर 2,41,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। कर्जा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यह राशि उत्तर प्रदेश के पिछले 3 सालों में लिए गए कर्ज के जो टोटल है उसके बराबर है। यानी एक सरकार चलाने के लिए 3 साल में जितना खर्चा होता है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा सूबा, उसमें सरकार को 3 साल में जितना खर्चा करना पड़ता है, मतलब नौकरशाहों की सैलरी से लेकर के स्कूलों के टीचर्स की सैलरी, मंत्रियों की सैलरी, फलाना ढिमकाना, सब कुछ मिला करके उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा राज्य चलाने में यूपी सरकार को जितना खर्च करना पड़ता है 1 साल में, वैसे 3 साल का कर्जा अडानी पर है। लेकिन इस पर बात क्यों हो रही है, या क्यों इस सब कुछ को देखते हुए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट या तमाम तरह के जो आरोप अडानी पर लगाया जा रहा है, सेबी चीफ पर लगा है, वो क्यों जो है एक बड़ा मुद्दा बन जाता है? ऐसे में दोस्तों कई सवाल बनते हैं। वो सवाल दरअसल ललन टॉप ने उठाया है, जिसको मैं हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने रख रही हूं। दोस्तों, पिछले सालों में अडानी को कितना कर्जा मिला ये जानना जरूरी है। कौन से भारतीय बैंक हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप को कर्जे पे कर्जा दे रहे हैं? सवाल नंबर 1 है कि आखिर पिछले साल में अडानी ने कितना का कर्जा लिया, कितने करोड़ का कर्जा लिया? कौन से भारतीय बैंक हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप पर बड़ा दांव लगा रखा है? और सबसे जरूरी सवाल यह है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों का आखिर सिचुएशन कैसा है, हाल क्या है? मतलब कर्जा तो वही लेता है ना जो चुका सकता है। उस हिसाब से देखा जाए तो विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास करोड़ों की, अरबों करोड़ों की संपत्ति रही, लेकिन सरकारी पैसों में चूना लगा करके वो बैंकों को लूट के वो भाग गए। दोस्तों, पैसों की उधारी साल 2023-24 तक
अडानी ग्रुप ने करीब करीब 2,41,000 करोड़ का कर्जा लिया है। इन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला जो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन माने वो लोन जिसे आप वापस करने का जो आपके पास समय दिया जाता है वो 1 साल से अधिक होता है। ऐसे में लोन अक्सर कंपनियां बिजनेस बढ़ाने या किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए लेती है। अडानी ग्रुप के कुल कर्जे का 92% 92% यानी 2,22,000 करोड़ रुपए इसी रूप से लिया गया है, यानी जिसे अडानी जो है वो लॉन्ग टर्म में चुकाएगा। दूसरा वर्किंग कैपिटल लोन माने वो लोन जिसे वापस करने की अवधि जो है वो 1 साल से कम होती है। इस कर्जे का इस्तेमाल अक्सर कंपनियां अपने रोजमर्रा का जो कामकाज है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब चुकाने के लिए लेती है और आमदनी होते ही इस कर्जे को वो चुका देती है, यानी महीने का या 6 महीने का आपको समय दिया जाता है। इस तरह के कर्जा जो है अडानी ने सिर्फ 8% लिया है, जो कि 19,000 करोड़ है, लेकिन 92% जो है वो लॉन्ग टर्म लोन है। अब दोस्तों आपको पता होगा कि ये जब हम कहीं पर भी जाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी चीजें मैंडेटरी हो जाता है। आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, आपके पास है क्या, आप कैसे लोन चुकाओगे, सब कुछ अगर आप रख पाते हैं बैंकों के आगे तभी बैंक आपको लोन देती है। और खास करके सरकारी बैंकों में लोन का पंगा बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसरकारी या प्राइवेट बैंकों से कम है, इसीलिए बहुत सोच विचार करके वो लोन देते हैं। प्राइवेट बैंकों में बड़े आसानी से लोन इसलिए मिल जाता है क्योंकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अब सवाल है कि अडानी ग्रुप में लॉन्ग टर्म लोन किन किन अलग सोर्सों से लिया है, इसमें कौन कौन से इंडियन बैंक, सरकारी बैंक जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप ने भारतीय बैंकों से जुटाया है, तकरीबन 75,800 करोड़ रुपए। इसमें भी अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा उधार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला है। अब दोस्तों हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के इससे पहले भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से अडानी मामले में एसबीआई जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, क्योंकि एसबीआई लगातार अडानी को लोन पे लोन देता गया। एसबीआई के बाद आता है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी और येस बैंक, जो अडानी ग्रुप को समय समय पर बड़े बड़े लोन मंजूर करते गए। लॉन्ग टर्म लोन के रूप में विदेशी बैंकों ने भी करीब 61,000 करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने काफी बड़ा अमाउंट कैपिटल मार्केट से भी उठाया है। कैपिटल मार्केट से पैसा उठाने के लिए जो बॉन्ड्स है वो इशू किए जाते हैं। बॉन्ड में पैसा भुगतान की तारीख लिखी होती है। बॉन्ड खरीदने वाले को मूलधन के साथ निर्धारित ब्याज या इंटरेस्ट भी दिया जाता है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने भारतीय कैपिटल मार्केट से तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए और विदेशी कैपिटल से 69,000 करोड़ रुपए 69,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने जुटाया है। ये तो हुई बात लॉन्ग टर्म लोन की। अब समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल लोन की। तो जैसे दोस्तों आपको बताया गया कि अडानी ग्रुप पर तकरीबन जो है 19,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस वर्किंग कैपिटल लोन से है। वर्किंग टर्म लोन जो है उसके तहत वर्किंग कैपिटल लोन का भी सबसे बड़ा चंक जो है यानी करीब 12,223 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों से ही जुटाया गया है। यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी भारतीय बैंकों ने उन्हें पैसा दिया, शॉर्ट टर्म के लिए भी भारतीय बैंकों ने, सरकारी बैंकों ने उन्हें पैसा दिया। कुछ हद तक आईसीआईसीआई और एक्सिस ने भी उन्हें पैसा दिया। इसके अलावा पीएनबी, स्टेट बैंक, येस बैंक भी इसमें शामिल है। बाकी 7,000 करोड़ रुपए तो कई अन्य छोटे मोटे सोर्स से उन्होंने जुटा लिया। अगस्त 2024 में सीएनबीसी की एक रिपोर्ट छपी जिसके मुताबिक अभी तक एसबीआई ने अडानी ग्रुप को करीब 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया। करीब 9,200 रुपए का कर्जा जो है वो एक्सिस बैंक ने दिया। 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा पीएनबी ने दिया। बैंकों के अलावा अडानी ग्रुप ने एलआईसी से भी 5,790 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मतलब हर जगह पे अडानी का कर्जा जो है वो फैला हुआ है। अब सोचिए अगर मोदी की कुर्सी चली गई, अगर नरेंद्र मोदी की सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है, मानिए कि बीजेपी सत्ता में है, एनडीए की सरकार है, संघ ने मोदी को हटा के, गुजरात लॉबी को हटा के नितिन गडकरी को बिठा दिया, फिर क्या होगा? या अगर सरकार टूट गई, क्योंकि बैसाखियों के दम पर, बैसाखियों के सहारे एनडीए की सरकार बनी हुई है, बीजेपी की सरकार चल रही है, ऐसे में
बैसाखियों को अगर इंडिया ने अपने पाले में कर लिया, अगर सत्ता पलट हो गई, क्योंकि राजनीति में कभी भी किसी भी समय कुछ भी संभव है और विपक्ष मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मोदी जी पीएम की कुर्सी से हट जाए तो अडानी जी भी विदेश भागेंगे। तब इन कर्जों का क्या होगा? कौन चुकाएगा? कैसे वसूला जाएगा? जरा सोचिए देश का हाल क्या होगा। क्योंकि देश ने पिछले कुछ सालों में इन महान व्यक्तियों को जो विदेशों में जाकर के खूब आराम और ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, इनका कर्जा जो है टैक्स पेयर आज भी चुका रहे हैं। दोस्तों, अडानी ने कह तो दिया कि उसके पास इतना कैश है कि वो अगले 2.5 साल के भीतर सारा लोन चुका सकता है, सारा लोन चुका देगा। लेकिन बातों का क्या? आज आप कर रहे हो, कल आप नहीं करोगे, कल आप भाग जाओगे। क्योंकि वही आपसे कहा ना, जब तक मोदी है तब तक अडानी है। आज मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या देश से गायब हैं और उनके किए गए कर्जों को सरकार ने बकायदा राइट ऑफ कर दिया, एक तरह से माफ कर दिया। और वो विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बढ़िया है वो वहां पर। और बाद में आप देखिए अनिल अंबानी का भी केस देखिए, उन पर भी इतने करोड़ का कर्जा था, लाखों करोड़ का कर्जा था, जिसे सरकार को राइट ऑफ करना पड़ गया, सरकार को माफ करना पड़ गया। घाटा दोस्तों टैक्स पेयर से वसूला जा रहा है, आप हम जैसे आम आदमी से वसूला जा रहा है और बाकी लोग तो मौज की जिंदगी काट रहे हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब अडानी भी देश से गायब हो जाएंगे रातों रात। बस सत्ता बदलने की देरी है। सत्ता में भी सिर्फ मोदी की कुर्सी जाने का इंतजार है। जैसे मोदी जी कुर्सी से हटेंगे वैसे ये कर्जा जो है वो एकदम गाज की तरह गिरेगी सबके सर पर। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या दोस्तों केवल एक व्यक्ति को, अडानी को, इस तरह से आंखें बंद करके कर्जा देना, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगा है, उन पर स्टॉक मैनिपुलेट करने का आरोप लगा है, उन पर फेक कंपनीज, शेल कंपनीज के जरिए अपना ओवर वैल्यूएशन, अपनी कंपनीज का ओवर वैल्यूएशन करके स्टॉक मार्केट को पूरी तरीके से हड़पने, मैनिपुलेट करने का आरोप लगा है। अगर अडानी डूबता है तो सोचिए देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, क्योंकि सरकारी बैंकों ने भर भर के उन्हें कर्जा दिया है। और किसके इशारे पर दिया है, किसके, आप कह सकते किसके हामी के चलते बैंकों ने, एसबीआई ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, एसबीआई ने, यस बैंक ने, आईसीआईसीआई ने, पंजाब नेशनल बैंक ने हाथ खोल कर कर्जा दिया। किसके इशारे पर दिया, किसके लिए दिया, यह बखूबी समझते हैं। इसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अगर ये भागे तो सोचिए देश का क्या होगा। और ये भागेंगे जब तक मोदी जी की कुर्सी पर, मोदी जी बैठे हैं पीएम की कुर्सी पर, तब तक सब कुछ चंगा सी। जैसे सत्ता बदलेगी वैसे अडानी मोदी का जो रिश्ता रहा वो खुलकर के सामने आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों माहौल जो है, मामला जो है बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है। विपक्ष इससे लेकर के आपको आगाह कर रहा है, इसे लेकर के तमाम बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पर बात कर रहे हैं। हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च एजेंसी इस पर आर्टिकल्स छपते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पे पर्दा डालने की काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये पर्दा जरूर हटेगा। अगर अंदर घोटाला है, अगर अंदर घपलेबाजी है, तो वो भी कहीं ना कहीं उजागर वो भी हो जाएगा। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, उसके लिए देश नीति को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।